हिमालय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुके हैं आप लोगों के लिए शादिक पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इस वक्त समारा जो कि काफ़ी ज़्यादा कसमसा करके इधर उधर अपने करवट को बदलने की कोशिश कर रही थी और वो चाह रही थी कि बस किसी भी हालत में अंश का पैर उसके ऊपर से हट जाए। लेकिन अंश जो कि और ज़्यादा उसे अपने करीब जकड़ते हुए ऐसे हो गए थे जैसे उस पर उनका पूरा हक हो। समारा का रात भर बस इसी तरह से बीतता है। वहीं सुबह का वक्त अंश जो कि अब रूम से बाहर निकल चुके थे और अब जाकर के समारा को सुकून भरी नींद आई थी। लेकिन थोड़ी देर में अंश जो कि अपने जिम को करने के बाद वापस जैसे ही कमरे के अंदर एंटर होते हैं, समारा को सोता हुआ देख करके वो जैसे अभी उसके सामने उसे उठाने की फितरत से गए थे, थोड़ा देर उसे देख करके वो एकदम से गुम हो गए थे। जैसे उसकी मासूमियत भरी शक्ल में इस वक्त सोने की वजह से और ज्यादा मासूमियत झलक रही थी। अंश धीरे से उसके ठीक बगल में आकर के बैठ गए थे और अभी उसके आ रहे आगे के हल्के हल्के बाल जो कि उसकी आंखों पर पड़ रहे थे उसे जैसे ही हटाने वाले होते तभी शालिनी जी जो कि बिना नॉक किए दरवाजा धीरे से खोल कर कहती हैं, तुम लोग को तैयार नहीं हो, अभी तक ये सो रही है। तक तो अंश की नजर में समारा के लिए सॉफ्टनेस और प्यार था, लेकिन जैसे ही शालिनी जी को वो देखते हैं वो तुरंत ही समारा से कहते हैं, उठो उठो, कितने देर से उठा रहा हो तुम्हें। और वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं, उठ ही नहीं रहे, क्या करूं मैं इसका। अभी शालिनी जी कुछ करती कि तभी अंश कहते हैं, ओ कुंभकर्ण की खानदान की, उठो। एक तो बेचारी समारा सुबह जाकर के सो पाई थी जब अंश उसे दूर हुए थे, और अब जब उसे फाइनली थोड़ा नींद आई थी तो अंश उसे ठीक तरीके से सोने भी नहीं दे रहे थे। अंश के अपने हाथ को जैसे ही ले जा करके समारा की गाल पर रखते हुए उसे डिस्टर्ब करते हैं। समारा जो कि गुस्से में अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, क्यों उठूं मैं सुबह सुबह, थोड़ा देर सो लेने दीजिए। ये बोल करके वो जैसे ही अभी दोबारा से आंख बंद करते हैं अंश कहते हैं, उठो वरना जान लेना, अकेले चला जाऊंगा मैं हनीमून पर। समारा गुस्सा करके अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, तो जाइए ना, मुझे नहीं जाना आपके साथ, ऐसे भी रात भर आप मुझे सोने नहीं देते हैं और उसके बाद से अब मना कर रहे हैं कि मैं सोऊं भी ना, अब जाइए यहाँ से। वो पूरी तरह से नींद में थी। वहीं अंश जैसे ये सुने थे वो एक बार अपनी नज़र को जैसे शालिनी जी की तरफ किए थे, वो धीरे से अपने होठों पर अपने हाथ को रख करके मुस्कुराए जा रही थी। तभी अंश समारा से कहते हैं, चुप रहो तुम, इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन तभी समारा जो कि अंश की तरफ देख कर घूरते हुए कहती है, क्यों चुप रहो, आपने मुझे रात भर नहीं सोने दिया, कितना तंग कर रहे थे आप मुझे। उसे नहीं पता था कि इस वक्त ये जो भी कुछ बोल रही है उसके बाद वो कितना ज़्यादा रिग्रेट करने वाली है। अंश उसको इसी बात को समझाते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना चुप हो जाओ, कुछ बातें बताने ज़रूरी नहीं होती हैं, और मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें। समारा जो कि उनकी उंगली को देखती है और फिर अंश से कहती है, क्या वार्न कर रहे हैं मुझे? हाँ, आपको पता है आपकी शरीर कितनी भारी है, सिर्फ दिखते ही परफेक्ट है, आप है नहीं, हाथी जैसी शरीर है आपकी, रात भर मेरे ऊपर। अंश जैसे ही उसको इस तरह आगे बोलता हुआ सुनते हैं वो तुरंत ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बस करो फॉर गॉड्स सेक। लेकिन समारा उनका हाथ जबरदस्ती हटाते हुए कहती है, क्या बस करूं, रात भर मेरे ऊपर। लेकिन जैसे ही अभी समारा इसके आगे दोबारा से बोल पाती पीछे से शालिनी जी कहती हैं, हम लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तुम अंश इसको बोलो तैयार हो जाइए। ये बोल करके जैसे ही अभी शालिनी जी रूम से बाहर गई थी, समारा झटके से पीछे की तरफ देखती है और वहीं अभी भी उसके चेहरे पर जरा भी रिग्रेट नहीं था। जितने आराम से समारा ये सुन करके उठने लगी थी उसके चेहरे पर जरा भी रिग्रेट की भावना नहीं थी। और ये देख करके अंश जो कि तुरंत ही उसके साथ खड़े होते हैं और अभी समारा आगे बढ़ती उससे पहले अंश उसके सामने आते हैं, जिसे समारा के सर जाकर के अंश के सीने से टकरा गया था और वो जल्दी से पीछे होते हुए कहती है, क्या हुआ? अंश उसको घूरते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है अभी तुमने क्या कहा है? समारा धीरे से अपने कंधे को उचका कर कान बनते हुए कहती है, क्या कहती हो? अंश उसकी तरफ हल्का सा बेंड होकर कहते हैं, तुमने मेरी मॉम के सामने ये कहा है कि मैं तुम्हें रात भर सोने नहीं देता, तुम्हें समझ में आ रहा है इसका मतलब? समारा जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ आप मुझे वाकई सोने नहीं देते, आपको पता है रात भर मैं कितना परेशान थी, जब से आप मेरे साथ सो रहे हैं आप मुझे ऐसे ही इधर उधर पकड़ लेते, मुझे अफनाहट होती है, सांस भी नहीं ले पा रही थी मैं रात भर। ये सुनते ही अंश कहते हैं, समारा तुम पागल हो, तुम्हें वाकई लगता ना कि मैं तुम्हें रात भर सोने नहीं देता हूँ? समारा जो कि फिर से अपने सर को पूरे कॉन्फिडेंट लहजे में हाँ में हिला दी थी। अंश कहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा।
और आज की रात वाकई तुम्हारे लिए बहुत बेहतर थी। इसके बाद मैं बनाऊंगा तुम्हारी रात को बदतर। चलो हनीमून के लिए तैयार होते हैं। ये बोलते बोलते अंश जितना ज़्यादा अभी समायरा के करीब झुक रहे थे, समायरा उतना ही ज़्यादा परेशान होकर के पीछे की तरफ होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अनु, जो कि बेचारी रात भर से पैकिंग में लगी हुई थी, वो इतने सारे कपड़ों को पैक कर चुकी थी जिसे देख करके अर्जुन परेशान होते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो तुम? हम वनवास के लिए नहीं जा रहे अनु। अनु जो अभी भी अपनी पैकिंग में लगी हुई थी और अर्जुन से कहती है, काउंटिंग भूलवाती मेरी। कौन कौन से शेड्स रखना भूल गई अभी? ये पिंक वाले तो हो गए, पर्पल रख लूँ क्या? आई डोंट थिंक सो, लिप ग्लॉस रहेगा। पर्पल वाली ड्रेस के लिए लिप ग्लॉस लगा लूँगी। और इसके सैंडल नहीं। तभी अर्जुन जो अनु को अचानक ही गोद में उठा करके उसे बच्चों की तरह ले आकर के बेड पर पटकते हुए कहते हैं, बस हो गया। क्या हो गया तुम्हें? रात भर से तुम आंखों में ज़रा भी नींद नहीं है तुम्हारे। अनु जो अपने हाथ को ले जा करके अर्जुन के सीने पर रखती है, क्योंकि इस वक्त अर्जुन जो कि उसके काफ़ी करीब आकर के झुक चुके थे, और उन्हें अपने आप से दूर करते हुए कहती है, मेरी पहली हनीमून ट्रिप है, मैं इसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग बनाना चाहती हूँ। हम बहुत सारे अलग अलग कपड़े पहन करके। कि तभी अर्जुन जो उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, कपड़े पहन करके मतलब? आयु श्योर? अनु ने जैसे ही सुना था वो झटके से अपने हाथों को ले जा करके अर्जुन के बालों पर रखती है और जोर जोर से उनके बालों को इधर उधर खींचते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, हटिए, दूर जाइए मुझसे। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं हैरिश को बुला लूंगी। अर्जुन उसके पहले दोनों हाथों को अपने बालों से हटाते हैं और फिर उसे बिस्तर पर लगाते हुए कहते हैं, बस करो, कभी तुम्हारा हैरिश कभी तुम्हारा भाई, स्टॉप इट। जब अर्जुन और अनु होते हैं तो उनके बीच कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। और हनीमून पर इतने सारे कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हनीमून पर कपड़े पहनता कौन है? वहीं दूसरी तरफ इस वक्त समायरा जो कि जल्दी जल्दी अपने बालों में टॉवेल लपेटे हुए बाहर की तरफ कपड़े पहन करके आ रही थी। अभी वो साड़ी के पल्लू को ठीक कर ही रही थी कि तभी अंश कहते हैं, ये क्या पहन लिया? समायरा जो अंश की तरफ अपने चेहरे को मोड़ती है, लेकिन इस वक्त उसका टॉवेल जो कि उसकी आंखों के सामने बार बार आकर के उसको परेशान कर रहा था, अभी वो जैसे ही टॉवेल को संभालने वाली होती है उसका पल्लू उसके हाथ से छूट जाता है और उसके डीप नेक का ब्लाउज जो कि अब अंश के ठीक सामने था, जिससे उसकी क्लीवेज अंश को साफ तरीके से नजर आ रही थी और आ रहे बालों से पानी जो कि अब नीचे जाते जाते उसके क्लीवेज तक पहुंच रहे थे। और जैसे ही वो अंदर की तरफ जाते हैं, अंश अपनी थूक गटकते हुए कहते हैं, डैम सेडक्टिव। जैसे ही अंश की बात समायरा के कान में एंटर हुई थी, वो झट से घबराते हुए अपने पल्लू को ठीक करके दोबारा से अपने कंधे पर लगाते हुए कहती है, आप ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये बोलकर वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर ली थी और साथ ही वो भी दूसरी तरफ टर्न हो गई थी। तभी अंश पीछे से आकर के उसके ठंडे ठंडे कमर को अपने हाथों से जोर से पकड़ते हैं और उसे उसकी पीठ को अपने सीने से लगा करके उसके गर्दन के पास आकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहते हैं, अब सेडक्टिव हो तो सेडक्टिव भी नहीं बोल सकता, मैं तो तारीफ कर रहा था तुम्हारी। समायरा को इस तरह से काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और ऊपर से अंश का हाथ जिस पैशन के साथ समायरा की कमर पर इधर उधर फिर रहा था। समायरा अपनी आंखें बंद करते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते और ना ही मुझे इस तरह से देख सकते हैं। तभी अंश जो कि उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, तुम बस इंतजार करो और देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तुमने मेरी माँ के सामने बहुत तारीफ करवा दी आज मेरी, अब इस तारीफ का थोड़ा बहुत रिजल्ट तो तुम्हें मिलना चाहिए ना। अंश उसको ये बोल करके थोड़ा उससे अलग होते हैं और फिर वो भी अब तैयार होने के लिए बाथरूम के अंदर जा चुके थे और जाते जाते वो समायरा की तरफ घूम कर कहते हैं, तुम्हारे ट्रॉली बैग में कुछ चीज़ें पैक की है मैंने, उसे चेक कर लो और अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो उसे रख लो। समायरा जो अपने सर को बस हाँ में हिला करके दूसरी तरफ देखने लगी थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंश के साथ अपनी निगाहों को मिला सके। और जैसे ही अंश ने दरवाजे को बंद किया था, समायरा भागते हुए आकर के शीशे के सामने खड़ी होती और अपने गालों को अपने हाथ से टच करती है, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था और साथ ही उसके गाल जो कि अब धीरे धीरे लाल होने लगे थे। समायरा झट से अपने बालों से टॉवल निकाल करके जल्दी जल्दी उसे सुखाते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं होता था मेरे साथ, और ये तो बहुत गंदे इधर उधर देखते हैं मुझे। जब ये घर पर ऐसे कर रहे हैं तो
मुझे बाहर ले जाकर क्या करेंगे? नहीं, इनके साथ तो बाहर जा, लेकिन मैं अकेले थोड़ी ना हूँ। मेरे साथ तो अनु और अर्जुन जी भी रहेंगे ना। ये सोचते ही वो खुश हो गई थी और अपने मन को ये शांति देती है कि अंश उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि अंश ने उसे कुछ देखने के लिए कहा है। एक छोटी सी पिंक ट्रॉली बैग जिसे वो धीरे धीरे खोल करके अभी जैसे उसे देखना शुरू की थी। अंदर के सामान जो कि बहुत ही ज्यादा कम थे, कुछ बहुत ही बेसिक से चीजें सिर्फ उसमें रखी गई थी। समारा एक एक करके चीजों को देखने लगती है, लेकिन फिर उसकी नजर जाती है अपने अंडर गारमेंट्स पर, जिसे देखते हुए एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, ये इन्होंने रखा है। अभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और अंश जो कि अपने पैंट के जिप को बंद करते हुए बाहर की तरफ आते हुए अपने टॉवल से बाल को सुखाते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? समारा जैसे ही अंश को आता हुआ देखी थी वो झट से बैग को बंद करने लगती है, लेकिन गलती से उसके हाथ जो कि उसी बैग के अंदर दब गए थे और उसके मुंह से थोड़ी आह निकल जाती है। अंश जैसे ही उसको इस तरह से परेशान होता हुआ देखते हैं वो तुरंत ही जाकर के उसके कवर को हटाकर कहते हैं, क्या कर रही हो? हाथ क्यों दबा रही हो अपना? समारा तो उन चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही थी और वो जल्दी जल्दी अंश से कहती है, कुछ नहीं हुआ, और वो दोबारा से बैग को बंद करने लगी थी। लेकिन तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, पहले चेक कर लो सब चीजें रखी तो है ना, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना तुम्हें? समारा जो परेशान होकर कहती है, हाँ सब है इसमें। उसको दोबारा से इतना घबराया हुआ देख करके अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, आर यू श्योर इसमें सब कुछ है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चीजों की कमी है इसमें। समारा ये सुनते ही एक बार अंश की तरफ देखती है और फिर झटके से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है इसमें। तभी अंश समारा को रोकते हुए कहते हैं, एक मिनट, कुछ और भी चीजें देनी है, रुको। और वो ड्रॉअर में से एक पिंक पैकेट निकाल करके समारा की तरफ आगे बढ़ाते हैं और साथ ही उसके ठीक सामने बैठ जाते हैं। समारा जैसे उस चीज को देखी थी वो अपना मुंह सिकोड़ते हुए पूछती है, ये क्या है? अंश जो उसको पढ़ने के लिए तो कह रहे थे, लेकिन समारा जो कि उसे पढ़ते हुए कहती है, मुझे ज्यादा पढ़ना आता नहीं है, लेकिन अभी जैसे ही समारा कुछ बोल पाती है अंश उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, इम्पोर्टेंट चीज है, रख लो। समारा इस वक्त अंश को ज्यादा फेस नहीं करना चाह रही थी और ना ही उनसे ज्यादा बात करना चाह रही थी, जिसकी वजह से वो हर बात चुपचाप मान लेती है। वो जल्दी से उसे भी ट्रॉली बैग के अंदर डाल करके उसे बंद करने लगी थी। तभी अंश कहते हैं, तो तुम्हें इसमें और कुछ नहीं रखना है? समारा अंश की तरफ देखकर कहती है, आपने इसमें रखा ही क्या है? सिर्फ मेरे और आपने वो सब क्यों छुआ? अब जाकर के समारा जो कि तेज आवाज में ये बोल तो दी थी, लेकिन तभी अंश उसकी तरफ और ज्यादा पेंट होते हुए कहते हैं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? समारा जो हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम तो है ही, वो आप ये सब नहीं छू सकते, वो मेरा सामान है। समारा की बात सुन करके अंश हंसते हुए धीरे से खड़े होते हैं और अपने टॉवल को ले जाकर के साइड में रखते हुए कहते हैं, कम ऑन, अब उसे भी छूने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही तो फिर जब मैं तुम्हें, अब छोड़ो, अभी से तुम्हें अपने इरादे बता दिए तो तुम जाने से डरोगी। और ये बोलकर के अंश अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके शर्ट पहनना शुरू कर दिए थे। समारा धीरे से खड़ी होती और बैग को साइड में रख करके अब वो भी अपने आप को तैयार करने में लग गई थी। थोड़ी देर में वो लोग बाहर की तरफ निकलते हैं और दूसरी तरफ अनु जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा नाराज थी अर्जुन से, और इस वक्त अर्जुन जो कि उसे गोद में उठाकर लेकर आ रहे थे। अंश जो नीचे समारा के साथ पहुंचते हैं और इस वक्त उनके कुछ बॉडीगार्ड जो कि दोनों लोग के ट्रॉली बैग को अपने हाथों में पकड़े हुए थे। समारा जो कि एक एक लोगों का पैर छुए जा रहे थे, वहीं जयचंद्र जिस वक्त बहुत ज्यादा खुश थे। समारा तो उनका पैर छूती है, लेकिन अंश तो उनकी तरफ एक बार देखे भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी जयचंद्र जो कि दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हमें बहुत खुशी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने जा रहे हैं, आराम से रहिएगा, यहाँ किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंश सिर्फ एक बार अपनी दादी को हल्का सा हक करते हैं और फिर जाकर के अपनी मॉम के सामने खड़े हो जाते हैं। शालिनी जी जो कि अंश के गालों पर हाथ रखते हुए कहती हैं, अपना ख्याल रखना तुम, और यहाँ किसी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अंश उनको साइड से हक करते हुए कहते हैं, माँ है आप मेरी, मेरे दिमाग में हर वक्त सिर्फ आपका ख्याल रहता है। कोशिश करूंगा कि आपके बारे में ज्यादा ना सोचूं, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत मुझे कॉल करेगा। वो ये बात तो अच्छे से जानते थे कि इसमें उनकी मॉम की खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें उनकी मॉम को काफ़ी तकलीफ होने वाली है, और इसी वजह से उन्होंने हर जगह पर कैमरा को इम्प्लीमेंट करवा दिया था।
और अब उनकी नज़र जो कि आसपास के कोने कोने की जगह पे जाती है, उसका कंट्रोल क्रिश के हाथों में था और किसी पर वो भरोसा भी नहीं कर सकते थे। और साथ ही वो अपनी मॉम से कहते हैं, वैसे आपके साथ हैरिश रहेगा और उसके अलावा कोई भी आपके कमरे में आ जा नहीं सकता, ठीक है? शालिनी जी समझ गई थी कि आखिर अंश का इशारा किस तरफ है और वो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। और हाँ, और ये बोलकर जैसे अभी समारा की तरफ उनकी नजर गई थी, वो धीरे से समारा का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने लाती है। समारा जैसे उनका पैर छूने वाली होती है, शालिनी जी उसको रोकते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम तो घर की लक्ष्मी हो और ऊपर से मेरी बेटी की खुशी भी, तुम पैर मत छुओ। और हाँ सुनो, ज्यादा परेशान नहीं करना इसको। जैसे ही समारा ने ये सुना था, वो शालिनी जी की तरफ देखकर कहती है, हाँ आंटी, और ये भी बोल दीजिए कि रात में मुझे सोने दिया करें। जैसे ही शालिनी जी ने ये सुना था, वो अपने चेहरे को हल्का सा नीचे करके हंसने लगती है। तभी अंशु समारा का कमर पकड़ते हुए कहते हैं, चलो तुम, इससे पहले कि तुम मेरी और इंसल्ट करवाओ। समारा जो पीछे मुड़ते हुए कहती है, अरे मुझे बताने तो दीजिए आप क्या क्या करते हैं। मैं बता रही हूँ, आपकी सारी शिकायत लगाऊंगी अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया तो। अंशु उसको देखते हुए कहते हैं, गलत? गलत क्या होता है इसका मतलब जानती हो तुम? तुम कुछ नहीं जानती हो, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम चलो तो सही। अंश उसके लिए खुद ही अपने हाथ से दरवाजा खोलते हैं और वहीं ऊपर की तरफ उन्होंने अपना हाथ लगा दिया था। समारा जैसे अभी झुकने वाली होती है, उसका सिर जाकर के लड़ा था और शायद अंश को इस बात का अंदाजा पहले हो गया था, लेकिन समारा को ज्यादा चोट नहीं लगती। जैसे समारा अपने सिर के ऊपर अंश का हाथ देखती है, वो धीरे से पीछे मुड़ करके अंश की तरफ देखते हुए दिल में खुद से ही कहती है, क्या है आप, इतना परेशान करने के बाद भी इतना ख्याल रखते हैं। खुद को इस तरह से घूरता पा करके अंश समारा की तरफ देखकर कहते हैं, अंदर चलो, कुछ दिनों तक वैसे ही बस मैं ही दिखने वाला हूं तुम्हें, आराम से आंखें सेक लेना। जैसे समारा ने सुना था, वो दोबारा से मुंह बनाकर चिढ़ते हुए जाकर के अंदर बैठ गई थी और वहीं वो पीछे की तरफ देखकर कहती है, वो लोग नहीं आएंगे? अंशु दरवाजा बंद करते हुए कहते हैं, आएंगे दूसरे गाड़ी में। अनु जो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान होकर के अपने दोनों हाथ पांव को मारे जा रही थी और वो अर्जुन से कहती है, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत गंदे हैं, मुझे जाना ही नहीं है, मेरा ट्रिप ही कैंसिल, हटिए। लेकिन अर्जुन जो उसको जबरदस्ती किसी छोटे बच्चे की तरह कार के अंदर बैठाते हुए कहते हैं, चलो जल्दी, वरना इनका मूड चेंज हो रहा है। वो अनु को अपनी गोद में बैठाए हुए थे और उसको जोर से कडल करते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? अनु नाराज होते हुए कहती है, मैं रात भर से पैकिंग कर रही थी, आपने एक कपड़ा भी मुझे नहीं रखने दिया, और अब क्या कह रहे थे कि हनीमून पर कपड़े नहीं, मुझे पहनने हैं कपड़े, वो भी अच्छे अच्छे, मुझे फोटोशूट भी कराना है, मैं बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीना चाहती हूँ। ये बोलते बोलते उसने जोर से अपने बाल को अर्जुन के मुंह पर मार दिया था। अर्जुन जो कि उसके बालों को एक साइड में करते हैं और उसके पीछे धीरे से किस करते हुए कहते हैं, मैं मजाक कर रहा था, वहां पर कपड़ों की अरेंजमेंट हो जाएगी तुम्हारे लिए, ट्रस्ट मी, तुम्हें जिस तरह के कपड़े चाहिए हम वहां पर तुम्हारे लिए अरेंज करवा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। गाड़ी में समायरा इस वक्त काफी दूर पर बैठी हुई थी अंश से, और वहीं अंश जो कि उसकी तरफ मुड़ करके बार बार उसको देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समायरा की नजर तो दूसरी तरफ के विंडो से हट ही नहीं रही थी कि तभी अंश जो कि एक बटन दबा करके चारों तरफ के कर्टन्स को लगा दिए थे, जिसे समायरा परेशान होकर कहती है, ये क्या करती है? अंश जो कि उसके करीब आते हुए कहते हैं, क्या करूं, तुम्हारी नजर मुझ पर आ ही नहीं रही है, इधर उधर क्यों देख रहे हो, डर लग रहा है मुझसे? समायरा जो धीरे से अपने सर को हाँ मिला करके और ज्यादा गाड़ी के किनारे पर चिपकते हुए कहती है, मुझे तो आपसे हमेशा डर लगता था, और अब तो आप मेरे साथ अकेले रहेंगे, आंटी जी भी नहीं रहेंगी मेरे साथ। अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया ना तो मैं अर्जुन जी और अनु दोनों को बता दूंगी। अंश जो कि उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, किस बात का डर है तुम्हें? क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ? तुम्हें पता है क्या कि हनीमून पर क्या होता है? समायरा अंश की तरफ देखकर कहती है, जो भी होता है, मैंने भी मूवीज देखी है, पता है मुझे, मेरे मुंह से सुनने की जरूरत नहीं है आपको। ये सुनते ही अंश कहते हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बीवी को इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई, क्योंकि वो सुबह तक तो बेवकूफ़ों जैसे बातें कर रही थी। समायरा ये सुनकर अंश की तरफ घूरते हुए कहती है, हाँ मैं तो हूँ ही बेवकूफ़, हमेशा आपको बेवकूफ़ ही तो लगती हूँ मैं, पता नहीं क्यों ही मेरे साथ शादी कर लिया फिर भी। और ये बोल करके वो अपने दोनों पैरों को उठा करके सीट पर ही रख चुकी थी और अब पूरी तरह से वो
अंश की तरफ अपनी पीठ करके विंडो की तरफ ही देखने लगी थी। हाँ, उसके भले ही सामने इस वक्त सिर्फ कर्टेन था, लेकिन उसके बावजूद भी अंश को देखने से बेहतर तो यही था कि वो काले पर्दों को देखे। उसको इस तरह से छिड़ता हुआ देखकर और ज्यादा अंश उसके करीब आकर उसे परेशान करते हुए उसके सारे बालों को आगे करते हैं और उसके पीठ पर धीरे धीरे अपने फिंगर टिप से सहलाते हुए कहते हैं, सिर्फ बेवकूफ नहीं, थोड़ी बुद्धू भी हो। समायरा और ज्यादा परेशान होकर के अपने बालों को पीछे करने लगी थी, लेकिन अंश दोबारा से उसके सॉफ्ट सॉफ्ट बालों को आगे करते हुए कहते हैं, पागल भी हो थोड़ी सी। समायरा जो बार बार अंश से दूर जाती और अंश उतना ही ज्यादा उसको अपने करीब खींचने लगते हैं और इसी तरह से वो उसके पेट पर जोर से अपने एक हाथ रखते हैं और उसे इतनी जोर से अपनी तरफ खींचे थे कि वो पूरी तरह से जा करके अंश के शरीर से टकरा गई थी। इसी तरह से लड़ाई करते करते अब वो लोग जा करके अपने प्राइवेट रनवे पर रुकते हैं, जहां जैसे ही अभी गाड़ी रुकी थी समायरा जल्दी जल्दी नीचे की तरफ भागने के लिए होती है, लेकिन अंश जो कि दोबारा से उसके सर के ऊपर अपना हाथ रख चुके थे। समायरा ये देखते ही अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर की तरफ करते हैं और अंश के हाथों को देख करके वो मुंह बनाते हुए बाहर निकल आई थी। जैसे अभी वो बाहर की तरफ निकली थी, सामने जो चीज खड़ी थी उसे देख करके समायरा घबराते हुए कहती है, अरे हम क्या इससे जा रहे हैं? अंश ये सुनकर के पीछे मुड़ते हैं और बॉडीगार्ड से कहते हैं, सामान अंदर लोड करो। और वो समायरा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, चलो। लेकिन समायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे इससे नहीं जाना, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। और ये बोल करके वो दोबारा से जाकर की गाड़ी से चिपक गई थी, लेकिन अंश उसका हाथ पकड़ते हुए उसे समझाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होता इससे, मैं हूं ना साथ में, और देखो तुम्हारी फ्रेंड अनु भी है। समायरा अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, मम्मा पापा बचपन में ले जाते थे तो मुझे बहुत डर लगता था, प्लीज। अर्जुन और अनु जो कि अब प्लेन में तो चढ़ने लगे थे, लेकिन समायरा और अंश को इस तरह से बातें करता देख करके वो दोनों भी आकर के उन लोग के सामने खड़े हो जाते हैं। अनु समायरा को इस तरह रोता हुआ देखकर कहती है, तुमको क्या हुआ? भाई ने फिर से डांट दिया क्या? भाई अब क्या करते हो, आप दोनों एक जैसे हो। नहीं, अर्जुन जो अंश के बगल में आते हुए खड़े होकर कहते हैं, ये हर बात पर मेरे ऊपर बिल क्यों फाड़ती है? मैं इसको सुबह से कितना पैम्पर कर रहा हूं और मुझे कह रही है। अनु गुस्सा करते हुए अपनी उंगली को दिखाते हुए कहती है, शट अप, जो मेरे साथ किया है ना मैं कभी नहीं भूलूंगी और शिकायत भी लगाऊंगी, वो भी अपनी मम्मी जी से। और वो समायरा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो हम दोनों चलते, यहाँ पर हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है। ये बोल करके वो बिना समायरा की कोई भी बात सुने उसको ऊपर की तरफ लाने लगे थे। अंश जो कि अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जो काम मैं नहीं कर पा रहा था मेरी बहन ने इतने आसानी से कर दिया, टैलेंटेड तो है वो मेरी तरह। ये बोल करके वो भी अब आगे की तरफ जाते हुए प्लेन पर चढ़ने लगे थे। वहीं पीछे से अर्जुन जाते हुए कहते हैं, ये भाई बहन कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मुंह से बस अपनी तारीफ करवा ला। कहाँ फंस गया तू अर्जुन? अब चारों लोग आकर के प्लेन के अंदर बैठ चुके थे, लेकिन समायरा जो अनु से बार बार कह रही थी, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे डर लगता है। तब यश अनु को इशारा किए थे, जिसे अनु समायरा का हाथ छोड़ते हुए कहती है, क्या हो गया इसे, ये क्यों परेशान है? तुमने मुझे बताया नहीं समायरा। अब तो प्लेन जो कि शुरू होने के लिए भी तैयार हो चुकी थी, जैसे एक क्रू आते हुए कहती है, आप लोग आराम से बैठ जाइए। Now it's time to start our journey. Plane is about to take off. अंशु की समायरा को थोड़ा पीछे ले आकर के बैठाते हैं और साथ ही विंडो पर उन्होंने कर्टन्स लगा दिए थे। समायरा जो कि बार बार उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश उसको दबाते हुए कहते हैं, क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो? समायरा जो कि अपने सिर को ना मिलाकर कहती है, मुझे नहीं बैठना यार, मुझे डर लग रहा है। तभी अंश को कुछ याद आता है और वो समायरा से पूछते हैं, तुमने तो कहा था कि तुम दुबई गई हो, तो वहां पर तुम ऑब्वियसली प्लेन से ही गई होगी ना? समायरा धीरे से सर हमें लागते हुए कहती है, मेरे प्लेन में बैठने से मम्मा मुझे सुला दिया करती थी और मैं तब जाकर उठती थी जब प्लेन लैंड हो चुका होता था, मुझे डर नहीं लगता था ना तब। अंश खड़े होकर के अर्जुन से कहते हैं, मैं इसे रूम में लेकर जा रहा हूँ। यह सुनते ही अर्जुन जो अपना थम्स अप करते हुए कहते हैं, अच्छी बात है, मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। रूम का नाम सुनते ही समायरा कहती है, प्लेन में रूम? तभी अंश कहते हैं, रूम नहीं, इट्स अ कैबिन, बट तुम्हारे लिए रूम जैसा ही है, चलो। वहां पर एक सिंगल बेड रखा हुआ था, जिसे देखकर समायरा अंश से पूछती है, यहाँ हम? वो उसको धीरे से ले जाकर के अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, तुम्हारी रात भर की नींद पूरी नहीं हुई है, तुम सो जाओ। लेकिन समायरा अंश का कॉलर पकड़े हुए कहती है, पर मुझे डर लगता।
तभी अंश धीरे से अपने होठों को ले जा करके उसके फोरहेड पर रखते हुए कहते हैं, मैं हूं ना, डरने की क्या जरूरत है, मैं सुला देता हूं तुम्हें। अभी ये बोलकर जैसे ही वो उठने वाले होते हैं, समारा तुरंत ही उनका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं चाहिए आप। अंश उसका हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, बस 1 मिनट, मैं बोल देता हूँ, अभी प्लेन टेक ऑफ ना करें जब तक तुम्हें नींद ना आ जाए। की वजह से अंश ने प्लेन के टेक ऑफ को रुकवा करके 1 घंटा डिले करवा दिया था और 1 घंटे तक लगातार वो समारा को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। डर की वजह से उसे नींद तो कहाँ ही आने वाली थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जैसे तैसे अंश को लगभग 1 घंटे के अंदर सुला ही दिए थे। धीरे धीरे अभी भी वो उसके बालों पर हाथ चला रहे थे और फिर उसके चेक के पास आकर के अपने होठों को टच कराते हुए कहते हैं, सो गई समारा, सो गई तुम? 3-4 बार पूछने के बाद जब समारा का जवाब नहीं आता तब जा करके अंश ने कमांड दिया था और अब जा करके उनकी प्लेन टेक ऑफ हुई थी।